ब्याह शादी वगैरह के नाम से मजबूर देकर पीछा चढ़ा लेते हैं। ये बड़ी हद तलफी है, अल्लाह रसूल की मुखालिफत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह रसूल के कहना मानेगा और अल्लाह के कानून आज़ाद से निकल जाएगा तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख में दाखिल करेगा और वह उनमें हमेशा हमेशा रहे। और ये बहुत बड़ी और वह उसमें हमेशा हमेशा रहे और उसको जिल्लत की मार दी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ लोग तमाम उम्र अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन मरने के वक्त मिरास में वारिसों का नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सीधा दोज़ख में पहुंचा देता है। याद रखो, जो शख्स अपने वारिस यानी हकदारों को मिरास की मार से महरूम करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत से महरूम करेगा। मोहतरम सामईन किराम, अब हम अल्लाह रसूल के हुक्म समझकर मिरास का माल तकसीम करते हैं और हिस्सेदारों को पूरा हिस्सा देते हैं। उनके बारे में अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि जो लोग अल्लाह रसूल के हुक्म पर चलेंगे तो अल्लाह ताला उसको आगे में जन्नत के एक ऐसे बागों में ले जा दाखिल करेगा जिनके मकानों के नीचे नहरें नहीं होगी और वह उनमें हमेशा हमेशा है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मोहतरम सामईन किराम, अब हर मुसलमान को चाहिए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके दोज़ख खरीद ले और चाहे तावादारी करके जन्नत खरीद ले। मुसलमान भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है। अल्लाह रसूल को राजी करो और जब कोई मर जाया करे तो उसका छोड़ा हुआ माल असबाब इंसाफ के साथ आलिमों से दरियाफ्त करके हकदारों को दे दिया करो। और इससे अच्छा और बेहतर तरीका ये है कि अपने जिंदगी में सबके हिस्से तकसीम कर दिए जाए और हकदारों को राजी कर ले जाए। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बेटी के हकूक़ अदा करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।